बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, आदाब ज़िंदगी में आज हम बात करेंगे रास्ते के आदाब की। ज़ाहिर है कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम घर से जब कहीं जाते हैं, रास्ते से गुज़रते हैं, तो रास्ते के ताल्लुक़ से शरीयत ने हमें क्या आदाब बताए हैं, क्या तालीम दी है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब हम रास्ते में चलें तो हमारी जो चाल हो वो दरमियानी चाल हो। हमारी चाल में बहुत तेज़ी ना हो और बहुत आहिस्ता ना चलें, दरमियानी चाल चलें। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़्सिद फ़ी मशीका, अपनी चाल में बीच का रास्ता अपनाओ, मियाना रवी इख्तियार करो। तकब्बुर के साथ न चलें, अकड़ करके न चलें। अकड़ वाली चाल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। वला तमश फ़िल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। ज़मीन में अकड़ कर मत चलो, अल्लाह ताला अकड़ने वाले घमंडी को पसंद नहीं करता। अल्लाह के नेक बंदों की सिफ़त बयान की गई, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे ज़मीन पर नर्म चाल चलते हैं। इसी तरीके से जब रास्ते में चलें तो जहाँ तक मुमकिन हो निगाहों को पस्त रखें। निगाहों को पस्त रखने का मतलब ये नहीं कि आदमी सामने ना देखें, लेकिन अगर कोई ऐसी नामुनासिब चीज़ अगर आ जाए सामने तो निगाहों को पस्त रखें। कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिनों से कह दीजिए, मोमिन मर्दों से भी कह दीजिए, और आगे कहा गया मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। रास्ते से गुज़रते हुए किसी को तकलीफ़ पहुँचाना अपनी ज़ात के ज़रिए या अपने सामान के ज़रिए ये जायज़ नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई किसी मजलिस में या बाज़ार में गुज़रे और उसके हाथ में तीर हो, फल या खुज़ बेनिसालिहा, तो वो उस तीर के नुकीले हिस्से को पकड़ दे। तीर के नुकीले हिस्से को पकड़ दे। ये बात आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाई। तो अब ज़ाहिर है कि आज हम बाइक से जा रहे हैं, हम या किसी अपनी सवारी से जा रहे हैं और कोई ऐसा सामान लेके जा रहे हैं जिसका नुकीला हिस्सा बाहर निकला हुआ है, तो हम उस पर कोई कपड़ा वगैरह लगा दें या कुछ ऐसा तरीक़ा अपनाएं कि उससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे। इसी तरीके से हज़रत अबू बरज़ा असलमी कहते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखाइए जिससे मैं फ़ायदा उठाऊँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इअज़लिल अज़ा अन तरीक़िल मुस्लिमीन, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ़ की चीज़ को हटाओ। बीच रास्ते में कभी भी कूड़ा न डालें, कोई ऐसी तकलीफ़ की चीज़ न डालें, बल्कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना ये ईमान का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि ईमान की 60 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, और उसमें सबसे अफजल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। और सबसे नीचे की चीज़ क्या है? रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना है। और हया भी ईमान की एक ब्रांच है, ईमान की एक शाख है। रास्ते में, बीच रास्ते में ना बैठें या रास्ते में किनारे भी बैठने से परहेज़ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा से कि रास्ते में बैठने से बचो। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, रास्ते के किनारे हमारी मजलिसें जमती हैं, हम वहाँ बातचीत करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम्हें बैठना ही है तो रास्ते को उसका हक़ दो। सहाबा ने कहा कि रास्ते का हक़ क्या है? आपने फरमाया गद्दुल बसर, निगाहों को पस्त रखना, व कफ़ुल अज़ा, तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना, व रद्दुस सलाम, और कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना, वल अम्रु बिल मारूफ़ व नह्यु अनिल मुनकर, बुराई से रोकना और नेकी का हुक्म देना। इसी तरीके से औरत जब गुज़रे रास्ते से, जब घर से औरत निकले तो पर्दे में निकले। अल्लाह ने फरमाया युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, औरतें जब घर से निकलें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें।
ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन, ये चादर, ये जिल्बाब, ये हिजाब, ये उनकी पहचान बन जाएगा और उनको कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, ऐ मुसलमान औरतों जब घर से निकला करो तो बन संवर करके न निकला करो। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया अलमरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। इज़ा खरजत, जब औरत निकलती है, इस्तशरफ़हा शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। कुरान करीम में हज़रत शुएब की बेटी का वाक़या अल्लाह ने बयान किया, फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कि वो हज़रत मूसा के पास शर्माते हुए चल के आई। तो औरत की चाल में भी एक किस्म की शर्म व हया होनी चाहिए, उसकी चाल बहुत बेबाक नहीं होनी चाहिए और मर्दों की तरह उसको नहीं चलना चाहिए। औरतें किनारे से चलें, रास्ते के किनारे से चलें, मर्दों की भीड़ से और मर्दों के बीच में से न चलने की कोशिश करें। हज़रत अबू उसैद साइदी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने फरमाते हुए सुना, अल्लाह के नबी मस्जिद से निकल रहे थे और मस्जिद से औरतें भी निकल रही थीं, तो मर्द और औरत का इख्तिलात हो रहा था। तो अल्लाह के नबी ने औरतों से फरमाया इस्ताखिरना, तुम लोग पीछे हट जाओ, फ़इन्न लैसा लकुन्ना अन तख़ुक्न तरीक़, बीच रास्ते में से चलना तुम्हारा काम नहीं है। अलैकुन्ना बिहाफ़ातित तरीक़, तुम किनारे से चला करो। तो उसके बाद औरतें इतना किनारे से चलती थीं कि दीवार से चिपक करके चलती थी, हत्ता कि बाज़ औक़ात उनके कपड़े दीवार से लग जाया करते थे। रास्ते में औरतें जब गुज़रें तो ऊंची आवाज़ में बात करते हुए न गुज़रें, या ऐसे जूते चप्पल पहन करके न गुज़रें कि जिससे उनके जूते चप्पल की आवाज़ जो है दूर तक जाए। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन, अल्लाह ने फरमाया कि औरतें अपने पैरों को ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मार के न चलें ताकि उनकी छुपी हुई ज़ीनत ज़ाहिर न हो जाए। तो औरतों के पैर की आवाज़, उनके पायल की आवाज़ वगैरह को भी अल्लाह ताला ने ज़ीनत कहा है, इसलिए ऐसे जूते चप्पल जिससे बहुत आवाज़ आए औरतों के लिए मुनासिब नहीं है। रास्ते से गुज़रते हुए अगर औरतों को दुकानदार वगैरह से बात करने की ज़रूरत पड़े तो कैसे बात करें? अल्लाह ने फरमाया फ़ला तख़्ज़अन बिलक़ौल, तुम्हारी आवाज़ में लचक न हो, तुम्हारी आवाज़ में नरमी न हो। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, ताकि किसी इंसान के दिल में अगर शहवत की बीमारी है तो वो तुम्हारे बारे में गलत उम्मीद ना पैदा कर ले। वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, जो भी बात करो सही बात करो, दुरुस्त बात करो, लेकिन अंदाज़ कड़क होना चाहिए, अंदाज़ सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, अंदाज़ में नरमी नहीं होनी चाहिए। मुसलमान औरत जब रास्ते से गुज़रे तो शुबहात से बचे। कोई महरम रिश्तेदार भी मिल जाए तो उससे मुसाफ़ा करना या गले लगना, इस तरीके का काम ना करे, ठीक है, ताकि दूसरों को शक करने का मौका न मिले। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की बीवी थी। अल्लाह के रसूल एहतिकाफ़ में थे, वो आपसे मिलने के लिए आईं और अल्लाह के रसूल से दुआ सलाम करने के बाद जब वो गुज़रने लगी, जब वापस जाने लगी, तो अल्लाह के नबी ने देखा कि दो अंसारी सहाबी वहाँ से गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने दोनों को बुलाया और कहा कि अला रिस्लिकुमा, ठहर जाओ, इन्नमा हिय सफ़ियतु बिन्त हुई, ये मेरी बीवी हैं सफ़िया बिन्त हुई। तो उन दोनों ने कहा सुभान अल्लाह, अरे अल्लाह के नबी आप सफाई दे रहे हैं, आप अपनी सफाई दे रहे हैं, अपना आप जो है वजाहत कर रहे हैं, आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं आप। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न शैतान यबलुगु मिनल इंसानी मबलगद दम, इंसान शैतान के बदन में खून की तरह दौड़ता है और मुझे ये डर हुआ कि कहीं तुम्हारे दिल में कोई गलत बात न जम जाए, इसलिए मैंने वजाहत करना मुनासिब समझा। इसी तरीके से रास्ते से जब गुज़रें और कोई मुसाफिर है, उसने आपसे रास्ता पूछा तो उसको सही रास्ता बता दें। कोई मुसलमान है, उसने रास्ते में आपके सामने छींक करके अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो आप जवाब में यरहमुकल्लाह कहें। कोई मजबूर है, उसकी मदद कर दें। कोई बूढ़ा आदमी है, कमज़ोर आदमी है, बोझ लेके जा रहा है, उसके बोझ उठाने में उसकी मदद कर दें। कोई मज़लूम है, उसकी मदद करें और रास्ते में गुज़रते हुए भी अल्लाह का ज़िक्र करें। जब घर से निकलें तो ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ पढ़ के घर से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह हर शर से महफूज रहेंगे। एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अदिल्ला औ उदल्ला औ अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ उजहला अलैया। क्या मतलब है इस दुआ का? अय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं भटक जाऊँ या मुझे भटका दिया जाए, या मैं फिसल जाऊँ या मुझे फिसला दिया जाए, या मैं जुल्म करूँ या मेरे ऊपर जुल्म किया जाए, या मैं जहालत का काम करूँ या मेरे साथ जहालत किया जाए। ये दुआ भी बड़ी बेहतरीन दुआ है, इसको भी आप लोग याद कर लें, इसको पढ़ा करें। बाज़ार में जब जाएँ, मार्केट में जाएँ तो ये दुआ पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
ये छोटी सी दुआ है, छोटा सा ज़िक्र है, इसको पढ़ने पर तिरमिज़ी की रिवायत है और हसन दर्जे की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा है। इस एक ज़िक्र को पढ़ने पर 10 लाख नेकियां मिलती हैं, 10 लाख गुनाह माफ़ होते हैं और 10 लाख दर्जात बुलंद होते हैं। तो बाज़ार चूँकि एक ऐसी जगह है जहाँ आम तौर से अल्लाह याद नहीं आता, जहाँ आम तौर से नेकी के काम नहीं किए जाते हैं, तो बाज़ार में जब भी आप एंट्री करें, ये छोटा सा ज़िक्र है, इसको आप अपना मामूल बना लें। ये थे रास्ते के चंद आदाब। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इन आदाब को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।